गांव काजला में हम लोग फ़िलहाल मौजूद हैं, जहां पर पीने के पानी की बुनियादी समस्या लंबे समय से बनी हुई है। 1 साल या 2 साल नहीं, करीब 30 साल से लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात इतने बेकार है कि हर घर को गांव के अंदर 1000 रुपये दे करके टैंकर मंगवाना पड़ता है, जिसकी पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पहले 700 रुपये दाम होते थे। अब हर घर को 1000 रुपया दे करके मंगवाना पड़ता है। एक पानी का टैंकर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक चलता है। पानी की जो दिक्कत है पीने की, कब से हो रहा है? 30 साल से। 30 साल से। तो किस वजह से है, कारण क्या है? कारण के 2 हफ्ते चले कर दी, 1 हफ्ता कर दिया, फिर इसमें लगता है भीड़ और शहर और बनमे लाले है हमारे पानी आने दे बने पे बर्मा लाके तो बर्मा बीच में लग जाता है, उसकी वजह से पानी नहीं आता है। हाँ तो जलघर में भी आपके पानी नहीं आता है? हैं। कहाँ से अरेंज करते हैं, इतने टाइम से दिक्कत है? मेरी बात सुन लो, ये हमको तो चौटाले की सरकार आई था ना, उस टाइम में एक बार नहर होगी था, उस बाद में एक बार ही आ रही है हमको, एक बार ही सिखाओ इतने पानी को। अब एक बार हुआ भी फुल नहीं आती है, पानी आता है इतना थोड़ा थोड़ा, और पीछे का काम करते हैं, पाइप लगा लेते हैं पीछे, तो पानी हमारे पास तो पूरा नहीं आता है, और कम ज़्यादा हो जाता है। एक बार की अगर हम समझे तो महीने में एक बार आ रहा है। हाँ, महीने में एक बार आ रहे हैं। कितने दिन तक? नहीं साल से आ रहे हैं ये 20 साल से आ रहे हैं, ये अब का नहीं है। 21 दिन से बारी आ रही है हमको। 21 दिन में खाली 21 दिन में 6 बार पानी आता है आपको? एक महीने में 6 बार पानी आता है? 6 बार, एक महीने में 6 बार, एक महीने में मेरी बात सुन ले, एक हफ्ता आ रही है, 7 दिन, एक महीने के 7 ही दिन पानी आ रहे हैं हमको। 7 दिन पूरी तो हाँ, पानी ये कह रहे हैं चलती आएगा ना, जैसे पानी आ गया, अब पानी पीछे छूट गया, ये ना तो तसली कोई ये पहुंचा या पानी नहीं पहुंचा है, और जब पहुंच जाए तो मेरे पास कितना आएगा, इतना है तो पानी आएगा क्या, लेकिन हमारे डिग्गी के अंदर सिर्फ 1 फुट पानी आएगा एक हफ्ते के अंदर, 2 डिग्गी हमारे पास। जुगाड़ कहाँ से करते हैं पीने? अभी तो ट्यूबवेल पे से करना पड़ा हमने सारा, टैंकर लियावा। हाँ, 1000 रुपया टैंकर पड़ा है घर ले आके, और वो ही गाँव आना बोरिंग का पानी लियावा, ट्यूबवेल का पानी, और वो ज़्यादा करके 5-7 दिन पी लिया तो फिर समस्या हो जाए ज़्यादा पेट में। हाँ, तो दिक्कत क्या जी, पेट में हो जाए, पेट में गड़बड़ हो जाती है उसमें, वो पेट में ना आदमा बनता है, उससे पेट में गड़बड़ मचती है, उसके लिए क्या काम का 10 लगता है उनको। पानी चरका हो, नहर का पानी खराब है? नहीं, बोरिंग का, फिर सीध मुख नहर आती है, सीध मुख हम क्या चलती है, टैंकर वाला 1000 रुपये लेते हैं, 1000 में मेरे पास क्या चलता है, वो हमारे सिर्फ 5 दिन पानी चलता है। पशुओं को पिलाना, खुद हमको नहाई धोई करना, तो घर में पानी तो लगता है, 5 दिन चलता है, 1000 रुपये में 5 दिन पानी चलता है हमको। एक टैंकर मतलब हर एक घर को एक टैंकर मंगाना पड़ रहा है? हाँ, हर घर। कितनी आबादी है अपने गांव की? आबादी कितनी अपने 700 घर है, 700 घर है जी, 700 घर में एक नॉर्मल मान लो, एक घर के अंदर 4 लगा लो जी, मोटा मोटा 2000 लोग होंगे। हाँ, 2000 वोट है, 2200 वोट है, 2200 तो हमारे गाँव में वोट है, बच्चे रह गए वो अलग हो गए। बच्चे रह गए वो अलग है। 2200 तो वोट है, और बच्चे रह गए अलग। 1000 रुपये टैंकर का प्राइस है, वो रेगुलर यही चल रहा है या फिर इसमें कम ज्यादा होता है? जैसे अभी तेल का दाम बढ़ गया है तो उतने कम ज्यादा अभी ज़्यादा हो गया, बस अभी ज़्यादा हो जाएगा। पहले सर मेरे पास 500 में आया करता, फिर क्या काम करा, 600, 700, 800, अब सीधे 1000, 800 से सीधे 1000। अब कहीं भी ज़्यादा सीध मुख से है ना, वहाँ से 1500 रुपये लेते हैं, हमारे से वो पड़ता है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर में पानी से मंगाते हैं, तो मेरी बात सुन लो, 1 किलोमीटर 100 रुपये होता है, तो 1200 रुपये लेते हैं। हमारे नंबर 1 बात है जी भाई साहब, पानी की लगाने की तो कोई दूर बात, हमारे ये खेत देख सकते हो आप, हमारे खेत पीने के लिए इतना पानी आया है, 10 किलो का पानी ना, इतनी बाजरी खातर पानी लग गया बस ओनली, ये देख सकते हो, 1 कनाल है, 1.5 कनाल है, 10 किलो के पानी के अंदर इतना पानी लगता है। तो पीने की पानी की नौबत है, हर इंसान 4-4 टैंकर महीने में चलते हैं, गर्मी में पानी ज़्यादा लगता ही लगता है। सरकार ने हमारे पर लाठी चार्ज करवा दी, लेकिन पानी की हमारी कोई सुनाई नहीं ली। ये कब हुआ था, ये बताएंगे थोड़ा? ये अभी पिछले महीने में, अब तो थोड़ा सा भगवान ने कल बूंदा कर दी 2 आंगड़, अरे की बार पानी इस हफ्ते में थोड़ा सा आया है, ठीक है, अभी पीने की पानी दिक्कत कम हुई है, लेकिन अगर सरकार हमें 15 दिन नहर कर दे, हमारे पीने का पानी पहुंचा दे, तो हमारे गाँव की समस्या खत्म हो सकती है पानी की। एक बार थोड़ा बताएंगे लाठीचार्ज की समस्या? 1 मिनट आपके पास। जो भी जमींदार इकट्ठे हुए हैं भाई, जो ये धारा लगा रहे हैं भाई, ये कानून बना रहे हैं, इस कानून को वापस लो। सरकार ने हमारे पे लाठी चार्ज की है, इस शहर के अंदर की है,
हम उस टाइम मौके पे थे सर। इस चीज आज देश का किसान इतना मतलब बर्बाद हो गया है जिसकी कोई हद नहीं। अगर मोदी जी चाहे तो पेट्रोल पंप की लाइन, डीजल की लाइन बाहर विदेशों से आती है। ऐसी लाइन अगर सूखे इलाकों में अगर मोदी जी चाहे तो कर नहीं सकता, क्यों कि इनके ऊपर कमाई होती है सरकार का, और पानी वाली लाइन के ऊपर कमाई नहीं होती। यदि ये इसी वजह से यदि ये किसान ऐसे मर रहे हैं पानी बगैर। आपके एरिया का जो 4 गांव की समस्या बता रहे हैं, एक तो न्योली कला गांव है आपका, दूसरा मलापुर है, काजला गांव है, और चौथा कौन सा है? असरावा, असर दुर्जनपुर, दुर्जनपुर। और असरावा में भी है? असरावा में भी कम है जी, कम है, लेकिन है जो दिक्कत। हमारी साइड का हिस्सा है उसमें पानी नहीं, बहुत ही पीने की पानी। ये पिछले 2 महीनों में कम से कम एक काजड़ा गांव के अंदर 40-50 हज़ार टैंकर आ लिए पानी के। बहुत दूर दूर से 30-30 किलोमीटर से चल के लोग पानी लाए हैं टैंकरों से। गांव जो पानी की समस्या हम देख पा रहे हैं, पिछले गांव में गए थे काजला गांव में, वहाँ पे बड़ी समस्या है। यहाँ पे क्या हाल है? पिछले साल भी हमने आके रिपोर्ट किया था, अब कैसी सिचुएशन? उससे भी ज़्यादा गंभीर है इस टाइम, पिछले साल से भी ज़्यादा इस टाइम गंभीर है। पहले वाटर वर्क से बूस्टिंग स्टेशन में जो कनेक्शन हुआ था वो भी आज पानी नहीं आ रहा है और पूरे गांव में पानी नहीं मिल रहा। पिछली बार तो टैंकर 500 रुपये में पर टैंकर आ रहा था। इस समय डीजल के रेट बढ़ने के कारण पानी 1-1 हज़ार रुपये में टैंकर मिल रहा है गाँव को। डेली का कितना टैंकर अपने गाँव में आ जाता है जब नहर आती है? नहर आती है तो टैंकरों की लाइन लगी रहती है, 4-5 टैंकर लाडवी से, कुछ मलापुर गांव के भी 50 टैंकर रोज प्रतिदिन आते हैं गांव में। कितने दिन चलता है एक टैंकर अगर आज आपके घर में आए? एक घर में 1 हफ्ता लास्ट चलता है जी। इस समय इतनी गर्मी है, पानी की बिल्कुल बहुत समस्या है, आपको पता है, खपत ज़्यादा है इस समय। स्टोर कहाँ करते हैं? जैसे कि एक टैंकर आपके घर में आ गया तो स्टोर कहाँ करेंगे? जो हमारे घर में कुंड बनाया होता है उसके अंदर ही 1 टैंकर आता है, किसी में 1.5 टैंकर आता है उसके। घर में बना हुआ है। हाँ हाँ, लगभग घर में बना हुआ है वो तो। और जैसे नहर है, कितने दिन तक आती है? नहर यहाँ पर 1 हफ्ता चलती है जी। महीने में? हाँ, पहले 2 हफ्ता चलती थी, अभी 1 हफ्ता चल रही है। अपने गांव की आबादी कितना है? हमारे गांव की आबादी है जी करीब 8,000 करीब है। 8,000 के इस मल्लापुर की सदस्यों की संख्या आबादी, छोटे बच्चे बूढ़े सारे मिला करके 8,000 है लगभग जी। हाँ जी। और आसपास जैसे न्योले, जैसे इसके जो है काजला गांव है उसकी 2,500 से ज़्यादा है, तो न्योली कला की उससे अंदाजा कितना होगा? आबादी उसे हमारे से कुछ 1.5% है, कम है। छोटी न्योली कला तो बराबर ही है जी। मतलब 4 गाँव की 20,000 की आबादी है जिसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। ना, पानी कोई नहीं सुन रहा जी पानी की आवाज़। नहर में 2 हफ्ता चालिया कर दो भाई, 1 हफ्ता कर दिया अभी। टैंकर तो मंगा लेंदा, अब टैंकर आ रही 1 हफ्ता में बारी को नहीं आवे, नंबर कौन पड़े टैंकर में भी नंबर कौन पड़न लाग रहे हो। नहर में आगे पानी भरने कौन दिया टैंकर आ रहे भी। हाँ, ये नहर चलती है, अगर 2 हफ्ता चलती थी तो पानी का टैंकर 500 रुपये रेट था। अगर दूसरी अभी 2 हफ्ते बंद होने लगी तो सिद्धमुख से आता है तो पानी का रेट डबल हो जाता है, कि वो 10 किलोमीटर दूर से 1,000 पर टैंकर हो जाता है। अब ये मान लो कि 1,000 रुपये एक टैंकर के ले लिए, टैंकर वाला बेचारा मजबूर है, ट्रैक्टर का, पेट्रोल का, गाड़ी का, खुद का खर्चा हो गया उसका। और एक आम आदमी जो मजदूर आदमी है, मजदूरी तो थी कौन पीछे, लॉकडाउन में सब ने बेरा है। सरकार का सहयोग आया, 2 किलो आटा आ गया, 2 किलो गेहूँ आ गई, 5 किलो गेहूँ आ गई, उस तक कितना क्यों है, या तो वो आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए, देखो मेरा पटा है। अब एक टैंकर का 1,000 रुपये खर्चा हो गया तो वो मजदूर आदमी के पास मजदूरी है कौन, नहीं बताओ 1,000 रुपये कहाँ से देगा। घर के अंदर कोई सदस्य बीमार हो गया, उसकी जेब में 2 रुपये नहीं है। हमारा यहाँ पर इस नहर के अंदर जी 15 दिन पानी छोड़ने का हक है। हमारा हक बनता है 15 दिन, तो वैसे फालतू छोड़ दे तो वो कानून के हिसाब से हमारा 15 दिन का हक है। लेकिन यदि ये 21 दिन बंद हो गए और 1 हफ्ता पानी आता है, और वो भी 1 हफ्ता पानी पूरा नहीं आता है, वो पीण का पानी आता है। वाटर सप्लाई भरती बस गाँव में, वह भर जाती है, 2 दिन में 3 दिन में रिज जाती है। ये हालत है जी। वाटर सप्लाई में पूरा कोना है, वाटर सप्लाई में भी पूरा नहीं आता है, पानी पूरा नहीं हो रहा जी। हाँ, गाँव की तो पीण की भी हालत खराब है। मुझे बताया कि बोरिंग का पानी कई बार मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ता है, उससे कितनी दिक्कत है? उससे जी जहर है नीचे, उसके अंदर जी नीचे जमीन के अंदर जहर पानी है बिल्कुल। अगर एक पानी अगर खाली जमीन में लगा देनी तो उसके अंदर एक अनाज का पेड़ा भी नहीं उगेगा, इतना भयंकर, बहुत ज़्यादा। अगर नीचे का वाटर लेवल अगर ठीक होता तो फिर हम क्यों यदि हवन करते, हम वाटर लेवल से अपने प्याले लेते किले भी। आप कह रहे टैंकर वाला आपके गांव के जो सरपंच है या फिर और लोग जो है प्रतिनिधित्व करते हैं आपके गांव का, उन लोगों ने कहीं पे जाकर के इस चीज़ का कंप्लेन किया कि किसी तरीके से सोल्यूशन हो? ये काम है, एक बार पहला भी होया था, उसका भी कोई सोल्यूशन कौन आया।
ये मीडिया भी आई थी, गांव के भी इकट्ठे हुए थे, सारा काम होया था, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है हमारी, कहीं भी 1% ही नहीं है। मीडिया वाले को हम डिग्गी दिखाई है, पानी दिखाया, चलता पानी दिखाया, पानी देख लियो आ रहे। वो तो खाली पड़ा था सर उस टाइम, और बड़ा बेकार था, मैं खुद आया था। हाँ, देख लियो उतने आप आए, वही हाल है। वही हाल है, अभी आप देख लो सही, पहले भी आगे आपने देखा, अभी भी आप देख लो। बारिश के कारण पढ़नदारी नहीं तो पढ़ा भी कौन था। ये तो कहला थोड़े बारिश बुरिश हो, इसका बारिश हो रही सिस्टम है। बारिश तो आ रही है, वो गंदगी आ रही है, वो उसको क्या पिए मेरे को बताओ। पीने लायक तो नहीं। पानी आता है नहर में सारे, और वो तो गंदगी आ रही है, बर्मा से गड्ढे है, बर्मों से निकाल रहे हैं खेत में, वो गंदगी है। दवाई का पानी है, धान में निकालता है वो दवाई का पानी, जो नहर में डालते हैं, नहर में हमारे वाटर में समाता है, तो वो बीमारी नहीं है वो भी पी रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास नहर में पानी देखोगे नहीं, फुल दिखेगा, आगे यहाँ आगे आप पानी देखोगे, पानी नहीं दिखेगा आपको, ऐसा सिस्टम है। पीछे इस नहर का नाम क्या एक बार फिर से? राणा। पहले जब ले आए थे ना टैंकर है, तो उससे तो बच्चे और घर वाले सब बीमार थे, परेशानी इतनी हो गई थी। मलापुर गांव से ले आए करते 1000 रुपये टैंकर में आया करता है, एक टैंकर का 1000 रुपये। वो भी पानी मतलब 10 दिन तो सही है, या बाकी ख़त्म है। गांव में जैसे ही कुछ ऐसे ही परिवार होंगे जिनकी जो कमाई है डेली मजदूरी पे चलती है, वो लोग पानी का जुगाड़ कहाँ से? तो पानी क्या करता है, वो मजदूरी करे, मजदूरी करके ला रहे थे। ट्रैक्टर वाला 5 दिन काम करवाया, फिर टैंकर मंगवाया, मजदूरी को मोल क्या। अभी आपके 5 दिन ट्रैक्टर आपके पास, मैं 5 दिन आपके मजदूरी करिए, आपने पानी ला के दिया है, ये काम करना पड़ता है, ये हालत हो रही है। पानी है, आज पानी छोड़ दिया ना तो ये तसल्ली नहीं है भाई हमारे 1 गड़ा भरेगा या 2 भरेगा, ऐसा सिस्टम है। पानी की ज्यादा समस्या है। एक हफ्ता चलेगी, एक हफ्ता के नहर चलेगी, उसमें जितना पानी आएगा वो जी 10 ही दिन चलेगा। चाहे हमारे गांव को लगा ले, चाहे मलापुर को लगाओ, 10 ही दिन चलेगा। 10 दिन से बाद कितने बन गए? 20 दिन पानी को टैंकर लो, ट्रैक्टर वाला को बोलो, उनको पैसे दें उनको। 20 दिन में एक आदमी के लिए लगा लो 3000 रुपये का खर्चा है 20 दिन काटने के लिए। 3 टैंकर तो गिराने पड़ा है। हाँ खूब है, बुरा खेजी है, परेशान पानी का नहीं तो। सिर्फ काजला ही नहीं, आसपास के 4 गांवों में ये समस्या बनी हुई है। पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो हवन कर रहे हैं। इन लोगों का ऐसा विश्वास है कि शायद हवन करने से बारिश जो है इनके इलाके में ज़्यादा होगी और पानी की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। हालांकि 30 साल से लगातार ये सब चल रहा है, किसी तरह का इसका समाधान नहीं हुआ है, ना ही हवन करने की वजह से, ना ही अधिकारियों के पास अर्जी देने की वजह से। मतलब इन गाँवों के ऊपर आपके एमएलए कौन है जो इन एमएलए है जी कुलदीप बिश्नोई, वो तो आता ही नहीं यहाँ पर, कभी नहीं आता, बाहर विदेशों में रहता है, और ना यहाँ पर आगे किसी को पूछता है ना कोई बात, वो तो वोट ले जाता है और बस उसके बाद आता ही नहीं। सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा, जब भी उनका प्रचार हम देखते हैं तो आके बता के गए कि किसानों का बेटा हूँ। ठीक है, आप लोगों के बीच से निकले हैं, जाति का इस्तेमाल बड़ा किया जाता है, जिस जाति से वो संबंध रखते हैं कि मेरी ज़्यादातर उस जाति के लोग इस गांव में हैं, तो उसका इस्तेमाल करके वो वोट मांगते हैं। और हालात ये कि कभी आए नहीं है, तो कभी आपने उनके पास, उनके जो जहाँ पे रहते हैं या ऑफिस में जा कर के बात करने की कोशिश की गाँव के लोगों ने या सरपंच लोगों ने मिलकर? नहीं जी, वो तो बात तो जाते आते रहते हैं, क्यों, उसका हल्का है, उसका तो ये गाँव मानो, जाते आते रहते, लेकिन वो मिले ही नहीं किसके पास जावा है। वो तो बाहर सिलसिले में नहीं, काम के सिलसिले में जाते जब वो आप रहता ही नहीं यहाँ पर, बाहर विदेशों में रहता है, फिर क्या करे, जाकर आ जाते हैं। एमपी कौन लगता है? एमपी है जी विजेंद्र सिंह, बीजेपी से। वो तो खत्म है जी, बिल्कुल कुछ नहीं, वो तो खत्म, बिल्कुल ही खत्म है जमा। वो तो आगे नहीं देखा, गांव के अंदर भी कितने गांव है, हल्के के अंदर, आदमपुर हल्के के अंदर भी कितने गांव है, उसको ये नहीं पता है। जो एमएलए है वो कभी आए हैं इस चीज़ को लेकर के, आप उनके पास गए हो? क्योंकि हर बार आपके पास वोट मांगने के लिए इस आधार पे आते हैं कि मेरा गांव है ये सब। एमएलए सिर्फ वोट मांगना है, बाद में दोबारा कौन आवे वोट लिए बाद में, फिर आवे अगली बार 5 साल बाद में दूसरा और फिर वोट दे दो। एमपी का तो नाम ही नहीं। एमपी तो वोट मांगने के लिए पहले एक बार आया था, उसके बाद तो एमपी धन्यवाद दौरा भी नहीं हुआ फिलहाल है भाई, फोटो दिखा दिया भाई है कुकर को एमपी, सिर्फ वोट के टाइम में एक बार आवे, 5 साल में एक बार आवे, दोबारा वोट हो फिर दोबारा आवे। तो जैसे अपने एमएलए साहब है कुलदीप बिश्नोई जी, उनके पास ऑफिस में आप कभी गए हो अर्जी लेकर के कि भाई इतना दिक्कत है, 4 गाँव की है, आबादी 20,000 है, जिन्होंने आपको वोट दिया है, तो कुछ करे इसके लेकर के? कभी मिले हैं जाकर? पता है सभी को, एमएलए को भी यहाँ पानी की समस्या, यहाँ तो धरती के नीचे का भी पानी भी खा रहा है, अगर कोई नलका लगाए वो भी पानी भी यहाँ खा रहा है, तो एमएलए को पता है, तो कोई कुछ नहीं इसमें गौर करता कोई।
कोई आदमी नहीं हमारा साथ दे रहे हैं, मतलब कोई मंत्री नेता कोई आदमी नहीं साथ दे रहा हमारा। किसान के साथ आज कोई नहीं है, अकेला किसान ही है बस। एक मैं जानना चाहूँगा, मेरा जानकारी थोड़ा इस बारे में कम है, जो आपके गांव के सरपंच हैं इन चारों गांव के, वो मिलके कुछ कर सकते हैं क्या कि किसी पे प्रेशर बनाया जा देखो सके? जी, मैं या बताऊंगा आपको कि जैसे ही हमारा गांव का सरपंच है बीजेपी का हो गया, किसी और गांव का है वो लोकदल का हो गया, किसी और गांव का है वो और पार्टी का हो गया, तो ये चारों मिल तो नहीं सकते। एक तो है कौन सा वो पार्टी बाजी के चक्कर में अपने मतलब गांठ रहे हैं सारे, ठीक है नहीं, ये राजनीति कर रहे हैं सब, किसान का नहीं है कुछ भी, किसान तो मरा हुआ है बिल्कुल जी। और इस आपके हिसाब से अगर आपको इस चीज़ की जानकारी है, किसके हाथ में है कि ये सिस्टम सही किया जा सकता है? डीसी के हाथ में है, एमएलए के हाथ में, या कौन है जो इस चीज़ को सही कर सकता है आपके हिसाब से? किसके हाथ में? तो मुख्यमंत्री के हाथ में है। तो इसमें ज़्यादा टाइम तक पानी छोड़ा जाए तो आपकी समस्या सही हो जाए। हाँ, ये मुख्यमंत्री के हाथ में है। दो गांवों में हमने आज पहुंच करके बात की है, काजला में और मल्लापुर में। दोनों ही गांवों में पानी की समस्या बड़ी ही खतरनाक है। मल्लापुर गांव की अगर बात करें तो लोगों ने बताया कि करीब 8,000 से ज़्यादा की आबादी है। करीब इतनी ही आबादी काजला गांव की भी बताई जा रही है। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन करीब इतनी है। टोटल 4 गांव हैं जिनमें पानी की मुख्य समस्या है। इन चारों गांवों के ऊपर जो विधायक लगते हैं वो कुलदीप बिश्नोई हैं, जो वोट जीतने के बाद यानी कि इलेक्शन जीतने के बाद कभी आए नहीं है गांव में। पानी की समस्या को लेकर के गांव के लोगों ने 1-2 बार उनके पास जाने की कोशिश की, लेकिन कभी मिलते नहीं हैं। उनका कहना होता है कि विदेश गए हुए हैं या फिर बाहर गए हुए हैं। यहाँ के जो सांसद है ब्रजेंद्र सिंह है, उनका तो नाम ही नहीं लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी गाँव में आकर के देखा ही नहीं है कि क्या हालत है। चारों गाँव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हर घर के लोग को 1,000 रुपया अभी देना पड़ रहा है। पहले 700 रुपये कीमत थी तेल के पानी के टैंकर की, उससे पहले 500 रुपये होती थी। तेल के दाम बढ़ने की वजह से पानी के टैंकर की भी कीमत बढ़ गई है। 1,000 रुपया हर घर के लोगों को देना पड़ रहा है। एक टैंकर एक बार में लाने के बाद मुश्किल से 7 दिन चल पाता है, और उसके बाद फिर से टैंकर लाना पड़ता है। मुख्य जो समस्या है, गांव के पास लगती एक नहर है जिसमें महीने में सिर्फ 7 ही दिन पानी आता है। अगर उसको ज़्यादा दिन तक चलाया जाए, पानी को 15 दिन या 20 दिन किया जाए, तो चांस है कि कुछ हद तक पीने के पानी की समस्या कम हो सकती है। काजला गांव में एक और समस्या उभर करके सामने आ रही है। लोगों में बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने की वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, टाइफाइड का इशू आ रहा है, प्लेटलेट का इशू आ रहा है, लोगों में बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन 30 साल हो गए हैं इस बदहाली में लोग अपने जीवन काट रहे हैं। अर्जी इन्होंने कई बार दी है, डीसी को दी है, एक्शन को दी है, लेकिन हर बार उस अर्जी का यही होता है कि हाँ इस बार करवाते हैं। कई बार अर्जी देने के बाद कुछ दिन के लिए पानी छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर से बंद कर दिया जाता है। वहीं पर विभाग का कई बार ये कहना होता है कि वो तो पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन पिछले गांव के उसके पीछे जो गांव लगता है उसके लोग चोरी कर लेते हैं पानी। तो इसकी भी निगरानी करना जो है विभाग का ही काम होता है। वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आते हैं। फिलहाल जो है बारिश आ गई है, उम्मीद करते हैं गांव में खुशी का माहौल होगा इस बारिश की वजह से। लेकिन पानी की जो पीने की समस्या है इससे ख़त्म होने वाली नहीं है। फसल को थोड़ा फ़ायदा होगा, जानवरों के लिए, आवारा जानवरों के लिए फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बारिश का पानी पिया नहीं जा सकता है। उम्मीद करते हैं अधिकारियों को, खास करके एमएलए, डीसी जो है, उन लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आए इस वीडियो को देख करके, इस खबर को देख करके। हालांकि मीडिया में कई बार इन लोगों ने मुद्दा उठाया है, लेकिन पुरजोर तरीके से अधिकारियों तक बात नहीं पहुंची, या पहुंची है तो उनकी आंखों से पट्टी नहीं खुली है। उम्मीद करते हैं कि किसी तरीके से इन लोगों की आवाज़ सुनी जाए। बड़ी आबादी का हिस्सा है और इनकी समस्या को दूर किया जाए। कैमरा पर्सन सुमेश के साथ महाकाश, धन्यवाद।